हाय, वेलकम टू माइंड डिटॉक्स सीरीज डे 6। तो आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अपने माइंड को स्ट्रेस की सिचुएशन से बाहर निकालने की। आज के टाइम में हर दूसरा पर्सन किसी न किसी सिचुएशन को लेकर घिरा हुआ है, स्ट्रेस में है। स्ट्रेस हमेशा हमसे क्वेश्चन पूछता है। जब हमारा माइंड हमसे फ्यूचर के क्वेश्चंस पूछने लग जाता है तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे ये नहीं हुआ तो कल क्या होगा, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये हो गया तो फिर क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस हम अपने आप से लगातार पूछते रहते हैं, जिसके वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जितने क्वेश्चंस हम अपने अंदर से करते हैं उतना ही लेवल हमारे स्ट्रेस का बढ़ता चला जाता है। तो आज की प्रैक्टिस हम इसी स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हमारे अंदर चलते रहते हैं ना, इसको ही हम बदल डालेंगे, जो हमें और स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ा देते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं अपने स्ट्रेस लेवल को रिलीज़ करने के लिए। तो अपने लिए कुछ मिनट निकालिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो लेट्स बिगिन द प्रैक्टिस। सिट कंफर्टेबल, close your eyes, take a deep breath in, exhale slowly. Once more, take a deep breath in, slowly exhale. अब एक ऐसी सिचुएशन को याद कीजिए जो इस वक्त आपको स्ट्रेस दे रही है। सिचुएशन कोई आपका पेंडिंग वर्क, फैमिली इशू, रिलेशनशिप इशू, कुछ भी हो सकता है। और इस थॉट को नोटिस कीजिए, जानिए इस वक्त आपके अंदर क्या क्वेश्चन चल रहा है। जब आप ये सिचुएशन याद कर रहे हैं तो आपके अंदर कौन से क्वेश्चन उठ रहे हैं, नोटिस कीजिए। आपका माइंड आपसे क्या पूछ रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मैं इसे कैसे हैंडल करूं, इस सिचुएशन को कैसे मैनेज कर सकता हूं, कैसे मैनेज कर सकती हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो। इनमें से कौन से क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में इस सिचुएशन को लेकर आए हैं, नोटिस कीजिए। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आया है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, तो इस क्वेश्चन को चेंज कीजिए। खुद से पूछिए, मैं इस सिचुएशन से क्या लर्निंग ले सकती हूँ जिससे मैं अपने फ्यूचर को इम्प्रूव कर सकूँ। अगर आपके अंदर क्वेश्चन है हाउ विल आई मैनेज इट, तो उस क्वेश्चन को चेंज कीजिए और पूछिए इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए मैं क्या स्टेप ले सकता हूँ। अगर आपके अंदर क्वेश्चन आया है कुछ गलत हो गया तो खुद से पूछिए मेरा फर्स्ट स्मॉल स्टेप क्या होगा इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए। इस तरह से जो भी आपके अंदर क्वेश्चन चल रहे हैं आपकी सिचुएशन को लेकर, आप उन्हें चेंज कीजिए। आप जानिए आप उनको ठीक करने के लिए कौन से स्मॉल स्टेप ले रहे हैं। जानिए क्या सिर्फ एक मैसेज या एक कॉल
या वो एक टास्क करने से सिचुएशन ठीक हो सकती है? कौन सा स्टेप आप लेकर इस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं? ये स्टेप जो भी आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक हो, आप उसे अपने माइंड में डिसाइड कीजिए और अपने फ्यूचर की ओर मूव ऑन कीजिए पॉजिटिवली, कामली। अपनी सिचुएशन को हैंडल कीजिए। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ इन and breathe out slowly. Once more, take a deep breath in, breathe out slowly. इस तरह से आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को जस्ट अपने क्वेश्चंस चेंज करके बदल सकते हैं। स्ट्रेसफुल क्वेश्चंस को आप हेल्पफुल क्वेश्चंस में चेंज कीजिए और अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलिए। ये एक बहुत ही छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स बहुत बड़े हैं। ये प्रैक्टिस आपके स्टेट ऑफ माइंड को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। आपके स्ट्रेसफुल माइंड को एक काम पीसफुल माइंड में चेंज कर सकती है। तो आप जब भी स्ट्रेसफुल फील करें तो इस प्रैक्टिस को ज़रूर कीजिए और अपने अंदर चेंज महसूस कीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व ना कर कर छोटे छोटे स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। वन थॉट वन स्टेप के कॉन्सेप्ट में इस प्रैक्टिस को करें, अपनी रियल लाइफ में अपनाएं और इसके इम्पैक्ट अपनी लाइफ में आप खुद ही देखिएगा। तो आज के लिए एनफ है। कल फिर मिलते हैं माइंड डिटॉक्स सीरीज़ के डे 7 में एक नए इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए एक नई टेक्निक के साथ। तो गुड नाइट, टेक केयर एंड लेट योर माइंड रेस्ट।